तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है विच इज नथिंग बट 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रोस और 2 कॉलम्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या निकालना होता है, यहाँ पे हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहला मेथड ए माइनस लैम्डा आई का जो है डिटर्मिनेंट निकालिए, इक्वल टू 0 पुट कर दो। दूसरा मेथड डायरेक्टली लैम्डा स्क्वायर माइनस एस वन लैम्डा प्लस एस टू इज इक्वल टू 0, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अब देखिए लैम्डा जो हमने लिखा है ये होता है क्या, आइगन वैल्यू। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग हमें निकालना होता है आइगन वेक्टर। अब इसमें से कौन सा मेथड अभी इजी होगा? इजी 2 क्रॉस 2 के लिए हर टाइम यही रहता है, सेकेंड मेथड। याद रखिएगा, सेकेंड मेथड बहुत ही आसान रहता है तरीका, बट हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। तो इसमें अब देखिए क्या क्या अननोन्स है। ये जो S1 है इसका मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नहीं तो इसका दूसरा नाम है ट्रेस। ठीक है, TRACE, ट्रेस बोला जाता है। ट्रेस और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही होता है। मतलब कि यहाँ पे जो देख रहे हो मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है उसका सम को ही हम ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, S2 वैल्यू क्या होता है इसमें? S2 वैल्यू का मतलब है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, सिंपल। तो कितना आसान है ये निकालना, है ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट मेथड से हम चलते हैं। सो पहला वाला मेथड देखिएगा, पहला वाला मेथड में हमें लिखना होता है ए माइनस लैम्डा आई, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा। ए का मतलब है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 4 1 2 माइनस लैम्डा, और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है 1 1, बाकी जगह 0 0। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रोस है और 2 कॉलम्स है, यहाँ पे भी तुम्हें 2 क्रॉस 2 ही लेना पड़ेगा, याद रखिए। अब इसका वैल्यू जो होगा, देखिए एक और बात देखते हैं। सो 5 4 1 2, ये जो लैम्डा है अंदर की तरफ हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से लैम्डा माइनस 5 माइनस लैम्डा, फिर 4 माइनस 0 4 होता है, फिर 1 माइनस 0 1 होता है, 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये बन गया हमारा ए माइनस लैम्डा आई, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब देखिएगा इतना लॉन्ग प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, ये दो स्टेप अवॉइड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, उसमें क्या करना है, जस्ट माइनस लैम्डा लगा दो, इतना ही काम करना है। देखिएगा 5 4 1 2, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसमें तुम्हें क्या करना है, जस्ट माइनस लैम्डा डाल दो, उतना ही काम करना है। तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और इक्वल टू क्या लगा दोगे, इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखेंगे इक्वल टू क्या डाल दोगे, 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 2 10, 5 इंटू लैम्डा माइनस है उधर, माइनस 5 लैम्डा। अब माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर विच इज -4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पहले लैम्डा स्क्वायर को आगे लेके आ जाते हैं, लैम्डा स्क्वायर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक ही साइड में बैठा हुआ है। सो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -7 लैम्डा, और ये +10, -4 होता है ना, +10 -4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब ये फर्स्ट तरीका है करने का। सेकेंड तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर माइनस एस वन लैम्डा प्लस एस टू इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया कि एस वन कैसे निकालेंगे, देखिएगा एस वन निकालने के लिए तुम्हें जस्ट क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करना होता है। अब हमारा जो ए मैट्रिक्स है 5 4 1 2, इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7। तो एस वन का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट एस टू के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 5 इंटू टू माइनस 1 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में डाल दो। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस एस वन की जगह 7 लैम्डा प्लस एस टू की जगह क्या डालोगे 6 इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब कंपेयर करके देखिए, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, एकदम सेम है, एकदम सेम। बट इसको करने में हमें कम टाइम लगा। ठीक है, सेकंड मेथड। तो ये याद रखिएगा, सेकंड मेथड से आप जाओगे तो जल्दी से पता कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करने के बाद क्या करना होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। अब देखिए, इसको या तो स्प्लिटिंग अप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे कि नॉर्मल मेथड से करते हो वैसे कर सकते हो, वरना क्या है कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करोगे तो भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यूस आएगा, 2 वैल्यूस आएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है। ये जैसे कि हम वेरिएबल्स करते थे पॉलिनोमियल्स, उसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल लैम्डा हो गया, उतना ही डिफरेंस है। मल्टीप्लाई करने से हमें कितना आना चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, ऐड करने से -7, करेक्ट, ऐड करने से -7 आना चाहिए। तो 6 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 3 हो सकता है, 2 3 सा 6 होता है, 6 1 सा होता है। अब हमें -7 लेके आना है, तो 2 3 से काम नहीं चलने वाला, हमें 6 और 1 लेना पड़ेगा। तो हाँ, हमारा बन गया। देखिए, तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -1 लैम्डा इज प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे -6 और -1 लेने से क्या है, -1 -7 मिल जाएगा, और -6 इंटू -1 कितना होता है, +6 होता है। सिंपल सी बात, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं, लैम्डा का कॉमन, सो लैम्डा -6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी लैम्डा -6 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आउटसाइड में कौन बैठेगा, -1 बैठेगा। ठीक है, अब ये कॉमन है ये दोनों, तो लैम्डा -6 कॉमन, क्या बचेगा, लैम्डा -1 बचेगा। अब यहाँ से, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में, मतलब कि ये दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब लैम्डा -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा है लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू हमने बताया था 2 वैल्यूज आएगा, तो आइगन वैल्यूज हमें मिल गया है 6 और 1। अब करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करना होता है, कैसे करेंगे हम, देखिए पहला हम लेते हैं लैम्डा का वैल्यू 1, दूसरा है 6, दोनों हम लेंगे। तो पहला हम लैम्डा का वैल्यू 1 लेंगे। अब किस में पुट करेंगे, हम देखिए हमें इस फॉर्म में लेके आना है, a माइनस लैम्डा आई हमारे पास था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें x के साथ इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे लैम्डा 1 डाल दीजिए, यहाँ पे x1 डाल दीजिए, यहाँ पे लैम्डा 1 डाल देते इसको, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं इसको। यहाँ पे जो लैम्डा 1 वैल्यू है वो तो हमें पता है 1। अब x1 क्या होता है, x1 ही करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। इसका जो वैल्यू रहेगा, इसका जो मैट्रिक्स रहेगा, वो आप x या xy ले सकते हो, एक कॉलम मैट्रिक्स, नहीं तो आप ले सकते हो x1 x2 भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल चलेगा, जस्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू होना चाहिए, इसलिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, तो a माइनस लैम्डा आई है, यहाँ पे a माइनस लैम्डा है, लैम्डा आई है, यहाँ पे लैम्डा का जगह तुम्हें क्या डालना पड़ता है, 1 डालना पड़ता है, बस उतना ही करना है आपको काम। तो देखिए 5 माइनस 1 4 1 2 माइनस 1,
इनटू ये x1 करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि बोला x1 x2 ले सकते हो, नहीं तो xy ले लेते हैं, हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं xy, ठीक है। इक्वल टू 0, अब 0 है तो हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो 0 0 लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट 2 माइनस 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का तो कैसे फॉर्म होगा इक्वेशन, देखिए, रो कॉलम एक इक्वेशन आएगा, सेकेंड रो दिस कॉलम दूसरा इक्वेशन आएगा, मतलब कि दो इक्वेशन आएंगे। सो पहला इक्वेशन 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, यस एग्जैक्टली इक्वल है। तो अगर हम पहला इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो आप इसमें से, दोनों सेम ही है, तो पहला इक्वेशन लो या दूसरा इक्वेशन लो, दोनों सेम ही है। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड रखिए, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड। तो हम 4x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और इसको उधर भेज देते हैं, तो -4y हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 4 और 4 कैंसिल, क्या बचा, x इक्वल टू -y, ये सेम टू सेम है, सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। फिर भी हम फर्स्ट इक्वेशन लेके समझा रहे हैं। अभी आपको समझना क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल्स का, वो हर टाइम पॉजिटिव होना चाहिए और +1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, +1 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो +1 ऑलरेडी है, ठीक है, बट यहाँ पे तो माइनस बैठा है वाई के साथ, तो आपको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड कर दीजिए -1 से दोनों साइड। हर टाइम जो भी ऑपरेशन होगा वो दोनों साइड होगा, तो -1 से डिवाइड कर दिए, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा, x बाई -1 इक्वल टू वाई बाई 1, ठीक है। वरना आप ऐसा भी कर सकते थे कि x इक्वल टू -y है, बाई वन तो हर जगह होता ही है, मतलब कि कोई भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 लिखे तो 2/1 लिख सकते हैं हम, वैसे x लिखे तो x/1 लिख सकते हो वैसे ही। अब ये जो माइनस है ना, इसको इधर लेके आ जाइए, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, तो x/1 इज इक्वल टू वाई बाई -1। अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे तो आंसर फिलहाल अलग हो गया, क्योंकि x के नीचे क्या है, 1 है, बट यहाँ पे x के नीचे क्या है, -1 है, तो दोनों में अंतर है। अब देखो, आप लोग ध्यान से समझना ये है कि वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि x के नीचे क्या है, y के नीचे क्या है। आपको ये समझना है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं, चाहे वो दूसरे के नीचे हो, दूसरे वेरिएबल्स के नीचे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। तो x के नीचे -1 है, बट यहाँ पे y के नीचे -1 है, -1 तो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 तो है, तो काम खत्म। अब करना क्या है, x y जो लिखोगे इक्वल टू, या तो तुम जो भी नीचे बैठा है x के नीचे, तो हम किसको लेके चल रहे हैं, या तो तुम इसको लेके चलो, मतलब कि इसको, नहीं तो तुम इसको लेके चलो, कोई भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब x के नीचे क्या है, -1 है, तो -1 डाल दीजिए, y के नीचे क्या है, 1 है, 1 डाल दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1 का वेक्टर आ गया, सिंपल था। अब चलते हैं सेकेंड आइगन वैल्यू पे। सेकेंड आइगन वैल्यू हमारे पास था 6, a माइनस लैम्डा 2i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा है, लैम्डा की जगह क्या डालना पड़ेगा, 6, 4, 1, 2 माइनस लैम्डा की जगह 6, फिर से। अब x2 आ गया, अब x2 है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, तो इसके लिए भी x और y ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि दिस इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, ठीक है, इक्वल टू 0 0। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि 5 माइनस 6 कितना हो जाता है, -1, 2 माइनस 6 कितना हो जाता है, -4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, फर्स्ट रो इंटू दिस कॉलम, एक इक्वेशन मिल जाएगा, सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सो -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बन गया। अब दोनों सेम है कि नहीं है,
दोनों सेम है, देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, माइनस से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x माइनस 4y इक्वल टू 0 ही आएगा। अब इसको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल को एक साइड, दूसरा वेरिएबल को उस साइड। तो x इक्वल टू 4y हम लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से वही काम करना है आपको कि y और x के साइड में क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, यूनिटी +1 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 4 बैठा है, यहाँ पे तो सही है 1 बैठा है, बट यहाँ पे तो 4 बैठा हुआ है। 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4। बट हम एक जगह नहीं कर सकते ना, दोनों जगह करना है, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 4 कर दो। यहाँ से ये तो चला गया, तो क्या बचेगा, x/1। तो क्या बचेगा, x/4 इक्वल टू y/1। अब तो करेक्ट है ना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है कोफिशिएंट, नीचे का फर्क नहीं पड़ता ना, तो +1 कोफिशिएंट होना चाहिए। अब जो भी नीचे है वो हम वेक्टर में डाल देते हैं, तो हमारा जो वेक्टर बनेगा xy वो कितना मिल जाएगा, x के नीचे क्या है 4 है, y के नीचे क्या है 1 है, ये हमारा वेक्टर बन गया करस्पॉन्डिंग टू λ2 विच इज इक्वल टू 6। तो एक एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू के लिए एक एक करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त।